चलिए सर, इसको थोड़ा डिस्कस कर ले आपके साथ ताकि कंफ्यूजन ना हो, है ना। देखो, फेस टू फेस क्लास में होते हैं तो आप टीम के साथ होते हैं, मेरे सामने होते हैं क्लास में, तो वहां एक कम्युनिकेशन अलग होता है। जब आप फेस टू फेस क्लास में किसी कोचिंग सेंटर में जुड़ते हो तो जो टीम के साथ वहां कम्युनिकेशन होता है, फैकल्टी के साथ जो कम्युनिकेशन होता है वो डिफरेंट होता है। और जो ये स्टूडियो रिकॉर्डिंग है इसमें टोटली डिफरेंट है। तो आप टीम के साथ जुड़ के किस तरीके से बेस्ट सर्विसेज ले सकते हैं टीम की, किस तरीके से मेरे साथ जुड़ के बेस्ट सर्विसेज ले सकते हैं, उसको थोड़ा यहां पर मैं डिस्कस कर दूं, कोई कंफ्यूजन ना हो आपको इस बैच को लेके। सर, फॉर एवरीथिंग टीम का एक ही नंबर है 8527230445, राइट। मान लो आपको हमारा कोई दूसरा नंबर पता चलता है, वहां कोई रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलता है, नहीं मिलेगा। टीम जो भी आपको रिस्पॉन्स देगी, यानी आपको जब टीम को कांटेक्ट करना है तो आप इसी नंबर्स पे कांटेक्ट करोगे। चाहे एडमिशन से रिलेटेड हो, डेमो क्लास चलवाना हो, आपको एडमिशन लेना हो, पेमेंट करनी हो, आप इसी नंबर पे कांटेक्ट करोगे, ठीक है। और एक बात और बता दूं, यहां पर पेमेंट के लिए कोई पेटीएम, यूपीआई या कोई मोबाइल नंबर नहीं है हमारे पास। आप किसी मोबाइल नंबर पे आप पे करते हैं फीस वगैरह सब, तो वो वैलिड नहीं रहेगा। आप जब हमारी टीम से कांटेक्ट करते हो तो ये हमारे सूरज अग्रवाल टैक्स क्लास के नाम से जो करंट अकाउंट है हमारा एक्सिस बैंक में, उसका डिटेल शेयर करेगी। पेमेंट आपको वहीं करना है और वही वैलिड होगा। बाकी आप क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो। मान लो टीम ने कोई मोबाइल नंबर दिया और बोला इस पर पेटीएम कर दो, वो सब वैलिड नहीं है, ध्यान रखना। आपको हमारे करंट अकाउंट में ही पे करना है। सूरज अग्रवाल टैक्स क्लास के नाम से करंट अकाउंट है, उसका डिटेल, उसका क्यूआर कोड या उससे रिलेटेड कोई पेमेंट लिंक मिलेगा। पे एक्सिस बैंक का करंट अकाउंट होना चाहिए। एनीवे सर, एक यही नंबर है जिस पर आपको टीम बहुत बेस्ट तरीके से सर्व करेगी। व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू इफेक्टिव सर्विस होती है, व्हाट्सएप मैसेज। बाकी आप परेशान ही हो जाएंगे। मान लो आपने कॉल किया, टीम किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ बिजी है, कॉल पे रिस्पांस नहीं दे रही है, आपका कॉल नहीं उठा रही है, आपको सिंपल व्हाट्सएप मैसेज करना है इस नंबर पे सर्विसेज लेने के लिए। ऑफिस का जो नॉर्मल टाइम है स्टूडेंट्स के लिए वो 11 AM से 3 PM तक का है। आप इस बीच में टीम को मैसेज करके छोड़ दीजिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या हेल्प चाहिए। टीम अपने आप आपको 24 घंटे के अंदर रिवर्ट कर देगी, है ना। 1 मिनट रिप्लाई वाली सर्विसेज नहीं है, थोड़ा पेशेंस आपको यहां रखना होगा। बच्चे कभी कभी 10 मिनट के अंदर 15 कॉल करते हैं, है ना, 15 बार मैसेज भेज के क्वेश्चन मार्क भेजते हैं, तो वो सब अवॉइड करना होगा आपको। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, सर्विसेज टीम भी अच्छी देगी, मैं भी अच्छी दूंगा। सर, एक तो आप अगर हमारे यहाँ एडमिशन ले रहे हैं तो 2-3 पेज का एक पीडीएफ हमारे यहाँ से रिलीज होता है जिसमें बैच के फीचर्स होते हैं, फीस होते हैं, टर्म्स कंडीशंस होते हैं, उसको जरूर पढ़िएगा। वो सारी बातें आपके ऊपर एप्लीकेबल है। मान लीजिए आपने किसी वेंडर के थ्रू किसी वेबसाइट पे हमारी क्लास परचेज की है और उसके थ्रू हमारे यहाँ एडमिशन लिए हैं, तो भी आपको टीम से इसी नंबर पे सपोर्ट मिलेगा। किसी मान लो पोर्टल पे आपने पेमेंट करके हमारी क्लास परचेज की, तो उसके बाद आपको इसी नंबर पे टीम सपोर्ट करेगी, ठीक। सर, आपको वो 2-3 पेज का जो क्लास का फीचर्स है, पीडीएफ है, उसको पढ़ना होगा। उसमें टर्म्स, कंडीशंस, सर्विसेज, लेक्चर, आवर्स सब लिखे होते हैं। आपके पास नहीं है, आपने एडमिशन ले लिया है, तो भी आप टीम से मांगिए कि भैया मैं इस बैच के लिए रजिस्टर्ड हूं, मुझे वो 2-3 पेज का बैच का फीचर्स, फीस, टर्म्स, कंडीशंस चाहिए, पढ़ना है। प्लीज कलेक्ट कीजिए, पढ़िए उसको। फीस है, बुक्स की डिटेल्स हैं, कौन सी बुक्स हार्ड कॉपी में मिलेगी, कौन सी बुक्स पीडीएफ में मिलेगी, कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स हैं, आवर्स क्या हैं, टर्म्स कंडीशंस में आपको पेमेंट कैसे करनी है, एक्सटेंशन जब होगा केस यानी क्लास की एक्सटेंशन लेनी है तो क्या होगा, आपका कंप्यूटर लैपटॉप चेंज कर रहे हैं तो क्या होगा, वो सारी बातें वहां लिखी हुई हैं। जरूर एक बार पढ़ के टीम से डिस्कशन कर लीजिएगा। एंड देखो, जब आप बैच जब स्टार्ट होता है तब जब आप जुड़ते हो तो हम जैसे जैसे लेक्चर आपको अपलोड करते हैं रिकॉर्ड करके, वो मैं भी थोड़ी देर में बताऊंगा फीचर्स, तो हम क्लास का नोटिफिकेशन आपको देते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू। एक ग्रुप बनता है व्हाट्सएप का, मैसेज उसमें जाता है कि ये वाली क्लास इतने घंटे की अपलोड हो गई है, देख लो। तो उसमें हम क्लास का नाम भी लिखते हैं, सीरियल नंबर, नाम, और क्लास कितने ड्यूरेशन की है वो भी लिखते हैं। मान लीजिए आपने हमारे यहाँ बाद में ज्वाइन किया, मैंने क्या कहा, आपका ये बैच जून दिसंबर 2024 के लिए और बच्चे अक्टूबर तक एडमिशन लेते हैं।
तो अगर आपने बैच पहले ही रिकॉर्ड हो गया है या थोड़ा रिकॉर्डिंग हो गई है, 1-2 महीने के बाद एडमिशन लिया है, तो आप टीम से ड्यूरेशन सीट का पीडीएफ भी लीजिए। शुरू में ये नहीं बनता है, जब शुरू में आप ज्वाइन करते हैं, बैच स्टार्ट हुआ है तो नहीं। मान लो टीम ने बोला है कि हाँ एडमिशन हो जाएगा, 20-25 क्लास रिकॉर्ड हो गई है, तो आप टीम से ड्यूरेशन सीट का पीडीएफ भी लीजिए। इसमें आपको सीक्वेंस पता चलता है, कौन सी क्लास के बाद कौन सा क्लास देखना है, और आपको ड्यूरेशन भी पता चलता है कि कौन सी क्लास का कितना ड्यूरेशन है। तो उसके हिसाब से आप प्लानिंग भी कर सकते हैं किस क्लास के लिए कितने घंटे घर पे आपको टाइम चाहिए या लाइब्रेरी में। तो प्लीज ध्यान रखना है, टीम से जुड़ना है। 2-3 पेज का जो पीडीएफ है बैच फीचर्स, वो आपको गो थ्रू करना है, और अगर आप ड्यूरेशन सीट टीम के पास रेडी है तो ड्यूरेशन सीट का पीडीएफ लेना है। अब जो आपका बैच है सीएमए इंटरमीडिएट जून-दिसंबर 2024 एग्जाम्स, उसके लिए जो हमारी बुक्स हैं डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स की बुक्स, वो हमारी जो बुक्स हैं जिससे पढ़ाया जाएगा वो 21st एडिशन है। जो पिछला बैच है हमारा 2023 एग्जाम का, वहां पर हमारी 20th एडिशन बुक है, वो बुक आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। आपके पास 21st एडिशन वाली डायरेक्ट टैक्स की बुक होनी चाहिए। मान लो आपने एडमिशन लिया इस बैच के लिए, जून-दिसंबर 2024 के एग्जाम के लिए एडमिशन लिया, और आपके पास घर पे बुक आई है 20th एडिशन की, तो प्लीज टीम से डिस्कस करके बुक को रिप्लेस कराइएगा, है ना। इस बैच में जो बुक है, मैंने क्या बोला, दिसंबर 23 एंड जून 24 का सिलेबस सेम नहीं हो सकता डीटी आईडीटी में। क्यों? क्योंकि हम पूरी बुक ही चेंज कर रहे हैं, क्लास ही चेंज कर रहे हैं, क्योंकि हर साल डीटी आईडीटी में अमेंडमेंट्स आता है, और वो अमेंडमेंट 2 अटेम्प्ट तक वैलिड होता है। जून-दिसंबर सेम काम करेगा, बुक सेम क्लास काम करेगी, सेम एडिशन काम करेगा, ठीक है। तो ये हर जगह होता है। अब कुछ कोचिंग सेंटर और कुछ टीचर्स आपको क्या कर रहे हैं कि दिसंबर 23 एंड जून 24 के बच्चों को एक साथ बैठा के क्लास पढ़ा रहे हैं। मतलब आप 1 साल पुरानी चीज पढ़ रहे हैं, आपको बाद में अमेंडमेंट्स पढ़ना पड़ेगा। हमारे यहां ऐसा नहीं, हम मिक्स नहीं कर रहे हैं, हम आपके बैच को, आपकी बुक को अलग रख रहे हैं, ठीक है। हमें अच्छे से सर्व करना है, आपको अमेंडेड चीज पढ़ानी है नए लेक्चर से। पुराने लेक्चर मिक्स नहीं होते, पुराने नोट्स मिक्स नहीं होते हमारे यहाँ। यही तो फायदा है इस स्टूडियो रिकॉर्डिंग का। 21st एडिशन की डीटी बुक्स आपको 2 बुक मिलेगी, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। हार्ड कॉपी बुक तो मिलेगी, पीडीएफ भी मिलेगा। अब क्या है, नया बैच है तो सबसे पहले वॉल्यूम 1 रिलीज होगा पीडीएफ में, फिर वो बुक, अगर आपने हार्ड बुक एडमिशन ले रखा है तो वो बुक आपको कुरियर भी होगी। आपने एडमिशन कौन सा ले रखा है, हार्ड बुक का या विदाउट बुक का, वो आपको देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको बुक्स भी मिलेगी। लेकिन अभी फिलहाल जो नया बैच है हमारा, तो एक एक करके बुक आएगी और एक एक करके बुक रिलीज होगी, और बुक रिलीज होगी तो फिर आपको बुक शिफ्ट भी होगी। तो अभी परेशान नहीं होना है, ये ध्यान रखना है कि टोटल आपका जो है कोर्स डायरेक्ट टैक्स का 2 वॉल्यूम में है। इसी के अंदर काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं, क्वेश्चंस हैं हर चैप्टर के एंड में। हार्ड बुक, पीडीएफ। हाँ, ध्यान रखना ये मल्टी कलर्ड बुक नहीं है। मल्टी कलर जो बुक होती है वो ये नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म में बुक रिलीज होती है। जो सॉफ्ट कॉपी है उसमें कहीं कहीं रेड कलर है। जो हमारी सॉफ्ट कॉपी का पीडीएफ है जिसको मैं क्लास में रेफर करूंगा, वहां पे कहीं कहीं रेड कलर आएगा, लेकिन घर में जो बुक आएगी वो मल्टी कलर बुक नहीं आएगी, सिंगल कलर ब्लैक एंड व्हाइट फेज में चलेगी। अपने पास मल्टी कलर बुक नहीं है, ठीक। सर आपका जो सिलेबस है, अच्छा एक बात और, शुरू की 5-6 क्लास तक अभी बुक्स की जरूरत नहीं है, तो पैनिक में नहीं होना है। अगला क्लास से आपका प्रॉपर डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा। हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कस्टम ड्यूटी का, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे जीएसटी का, और उसके बाद फिर डायरेक्ट टैक्स का डिटेल्ड डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे आपके साथ। यानी कोर्स की बात, काम की बात, जो एग्जाम्स में जिसमें स्कोर आना है। एक थोड़ा सा आपका बेस बनेगा पहले कस्टम ड्यूटी के साथ, जीएसटी के साथ, फिर वी विल मूव टू डायरेक्ट टैक्स, एंड देन फिर डायरेक्ट टैक्स की पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। इसके लिए हम 2 बुक की हेल्प लेंगे अपने यहां से। आपका कोर्स फाइनेंस एक्ट 2023 को कवर करेगा, यही आपका सिलेबस है। आपके एग्जाम से पहले बजट आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम से पहले बजट 2024 आ जाएगा, ये आपको नहीं पढ़ना है। क्या है फाइनेंस एक्ट, ये अगली क्लास का टॉपिक है। क्या है बजट, ये अगली क्लास का टॉपिक है। What is tax, what is DT, what is IDT, what is the difference between DT, IDT, custom duty, GST, ये सब अगली क्लास का टॉपिक है। अगली क्लास में ये पूरा बेस से शुरू होगा सब कुछ। बट ध्यान रखिएगा आपका सिलेबस क्या है, जून-दिसंबर 2024 के एग्जाम के लिए फाइनेंस एक्ट 2023।
21st एडिशन एसएटीसी की बुक, आपका डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स में असेसमेंट ईयर चलता है, असेसमेंट ईयर 24-25, प्रीवियस ईयर चलता है 23-24, जो स्टार्ट होता है अप्रैल 23 से फिनिश होता है मार्च 24 में। यही आपका सिलेबस है, इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन करने हैं। इसीलिए तो आपको दिसंबर 23 वाले बच्चों के साथ नहीं पढ़ना है। सर जो अभी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं दिसंबर 2023, वो एक साल पीछे की चीज पढ़ रहे हैं, फाइनेंस एक्ट 2022 पढ़ रहे हैं, असेसमेंट ईयर 23-24 पढ़ रहे हैं, प्रीवियस ईयर 22-23 पढ़ रहे हैं। टैक्स में मिक्स हो ही नहीं सकता है बैच दिसंबर 23 और जून 24 का। जो कर रहे हैं कोचिंग सेंटर वो गलत कर रहे हैं। आपको बाद में अमेंडमेंट्स पढ़ाएंगे, आपसे पैसे ले लिए, आपको पुराने बैच में डाल दिए, पुरानी क्लास दे दी, अब आपको आगे अमेंडमेंट्स देंगे, आपका नुकसान है। सर ये आपका कोर्स है और इसी पर बेस्ड होकर आपको बुक्स मिलेंगी। अगर हमारी टीम आपको पुरानी बुक भेजती है तो आप रिप्लेस कराएंगे, अगर आपने इस बैच में रजिस्ट्रेशन लिया है फ्रेश विथ बुक्स तो। ठीक, जो अपकमिंग बजट है आगे आपके एग्जाम से पहले आएगा, बजट 2024, फाइनेंस एक्ट 2024, वो आपके एग्जाम्स के लिए कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है। ये बात अभी कह रहा हूं, बार बार नहीं कहूंगा। ठीक, तो मुझे मैसेज करोगे, मैं बोलूंगा जाके पहली दूसरी क्लास देख लो, पूरा कोर्स और कंटेंट समझाया हुआ है, वही एप्लीकेबल है। सर अभी 5-6 क्लास तक कोई बुक की जरूरत नहीं है, तो बुक अभी प्रिंट में गई हुई है। जिस दिन मैं क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूं बुक्स अंडर प्रिपरेशन है, फिर प्रिंट में जाएगी, फिर प्रिंट होके आएगी, फिर बुक शिफ्ट होगी। ये सारा काम मेरी टीम करेगी, आपको पता चलता रहेगा हर चीज कि बुक प्रिंट में चली गई है, बुक का पीडीएफ आ गया है, बुक हार्ड कॉपी में आ चुकी है, बुक कुरियर हो चुकी है। ये सब टीम आपको इन्फॉर्म करती रहेगी। एक व्हाट्सएप ग्रुप आपका बनेगा जिसमें 8 से 10 बच्चे रहते हैं, 8 से 10 बच्चों का छोटा छोटा व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, हम उसमें इन्फॉर्म करते रहेंगे। सर व्हाट इज असेसमेंट ईयर, व्हाट इज प्रीवियस ईयर, ये अगली क्लास का टॉपिक है। ध्यान रखिएगा, आपका जून एग्जाम हो या दिसंबर एग्जाम हो, सेम क्लास सेम बुक्स काम करेगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक सर, उसके अलावा मैंने क्या बोला, आपको आपके एग्जाम्स के लिए एमसीक्यू की बुकलेट मिलेगी, डीटी के प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे। कोर्स कंप्लीशन के बाद ये सब आपको बनाने होते हैं, रिवाइज करने होते हैं, और ये सब आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलते रहेंगे, जहां से आप क्लास डाउनलोड करोगे, जहां व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़े रहोगे वहां पे। ठीक, अच्छा थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर मान लो आप व्यू बेस्ड क्लास लिए हो 3 व्यूज, तो एक लेक्चर 3 बार देख सकते हो, यानी एक लेक्चर मान लो 2 घंटे का है, 20 मिनट देखने के बाद अगर आप उसे बंद कर दिए तो वो एक व्यू काउंट हो जाएगा। प्लीज ध्यान रखिएगा ये बात। बाकी अनलिमिटेड व्यूज में आप एडमिशन लीजिए, जनरली अनलिमिटेड व्यूज का एडमिशन लीजिए, हार्ड कॉपी के साथ लीजिए, और आप अपने एग्जाम तक की वैलिडिटी लीजिए। अगर मान लीजिए आपका दिसंबर में एग्जाम है 2024 में, तो दिसंबर 2024 तक की वैलिडिटी वाली क्लास लीजिए, 1000-1500 रुपया एक्स्ट्रा लग रहा है, दे दीजिएगा। ठीक है, नुकसान आगे नहीं होगा आपको, ये ध्यान रखना है। हार्ड कॉपी में 2 बुक मिलेगी, उसमें भी खूब सारे क्वेश्चंस हैं। बाकी जो एग्जाम्स में कोर्स कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है, उसके लिए हम अपनी तरफ से आपको डीटी के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देंगे, एमसीक्यू की बुकलेट देंगे, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, यस नो, जो आपके एग्जाम्स का पैटर्न है वो कवर होगा। सर डायरेक्ट टैक्स की बात हो गई। अब इसी में आगे जाके नवंबर में हमारा क्या होगा, नवंबर एंड में इनडायरेक्ट टैक्स का बैच स्टार्ट होगा। हो सकता है तब तक डीटी पूरा कंप्लीट ना हो, तो पैरेलल डीटी चलता रहेगा, आईडीटी भी आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके बैच का जो कंप्लीशन टारगेट है वो जनवरी 2024 का है। अगस्त ऑलमोस्ट एंड पे हम लोग, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 5 महीने कोर्स खत्म कराने में लगेंगे, डीटी और आईडीटी इंक्लूडिंग कस्टम, जिसमें आईडीटी आपका नवंबर एंड से स्टार्ट होगा। ठीक है, कुछ अमेंडमेंट्स आने बाकी हैं, वो एक बार आ जाएं और उसको फिर कंसिडर करते हुए आपकी बुक प्रिपेयर होगी, और वो बुक के बाद आपकी क्लास स्टार्ट होगी। अभी क्लास स्टार्ट करूंगा, 1 साल पुरानी चीज पढ़ाऊंगा। ठीक है सर, आपकी क्लास लेट से स्टार्ट होगी, इसमें आप ही को फायदा है, नुकसान नहीं है, फायदा आप ही को है। ठीक है, कैसे अभी देख लेते हैं। अब इनडायरेक्ट टैक्स का जो बैच है, इसी में इनडायरेक्ट टैक्स की रिकॉर्डिंग बेसिकली नवंबर एंड से स्टार्ट हो जाएगी। देखना हो आपको, आप डीटी कंप्लीट करके देख लेना, साथ साथ देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों फिर पैरेलल चलता हुआ जो हमारा टारगेट है उसमें क्लास कंप्लीट हो जाएगी। सर आपको इनडायरेक्ट टैक्स में भी फाइनेंस एक्ट 2023 ही पढ़ना है। अभी बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, अभी ही इनडायरेक्ट टैक्स की क्लास लगा दे रहे हैं, जाके पेन ड्राइव परचेज कर ले रहे हैं, गूगल ड्राइव परचेज कर ले रहे हैं, वो सब 1 साल पुरानी क्लासेस पढ़ रहे हैं। फाइनेंस एक्ट 2023 अपडेटेड नोट्स और अपडेटेड क्लास रेडी अभी कहीं है ही नहीं। तो
तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप किसी एग्जिस्टिंग क्लास में पढ़ते हैं दिसंबर 23 वाले बच्चों के साथ, तो आपको ये सब नहीं पढ़ाया जाएगा। फाइनेंस एक्ट 2023 तो क्लास में पढ़ाया नहीं जाएगा, बाद में अमेंडमेंट के नाम से आपको क्लासेस दी जाएंगी, तो वो आपकी कॉल है। सर आपका एग्जाम जून में हो या दिसंबर 2024 में हो, आपका फाइनेंस एक्ट 2023 है। अच्छा, आईडीटी में फाइनेंशियल ईयर चलता है 23-24, आपके जितने भी एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे वो फाइनेंशियल ईयर 23-24 के होंगे। इसमें असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट नहीं है, अगली क्लास में भी बताऊंगा। ठीक सर, आपको इनडायरेक्ट टैक्स की जो बुक मिलेगी वो 2 बुक मिलेगी 50 मार्क्स के लिए, जीएसटी कस्टम मिला के। हम लोग सीए इंटर को एक ही बुक देते हैं, एक ही बुक में उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। तुम्हारे कुछ टॉपिक्स कुछ चैप्टर एक्स्ट्रा है, कस्टम भी है, तुम्हें 2 बुक मिलेंगी। 12th एडिशन की आईडीटी बुक रहेगी, ध्यान रखना है। जो बुक मिलेगी उसमें देख लेना ऊपर 12th एडिशन लिखा होगा। डायरेक्ट टैक्स में 21st एडिशन और इनडायरेक्ट टैक्स में 12th एडिशन। जब बैच आएगा तब बुक आएगी और उसी समय फिर डिस्पैच भी होगी। अगर आपने एडमिशन लेट से लिया है तो जितनी बुक रेडी हो गई होंगी उतनी बुक मिलेगी, जो बुक नहीं मिलेगी वो बाद में कुरियर से आएगी, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। 50 मार्क्स की प्रिपरेशन हम यहां पर 2 वॉल्यूम की हेल्प से कराएंगे। सेम बुक सेम क्लास काम करेगी, चाहे आपका एग्जाम जून हो या दिसंबर 2024, क्योंकि आपका फाइनेंस एक्ट सेम रहेगा और आपका फाइनेंशियल ईयर जिस पर बेस्ड होकर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं वो सेम रहेंगे। कुछ अमेंडमेंट्स आते हैं सर्कुलर नोटिफिकेशन के थ्रू। अब आपका मान लीजिए जून 24 में एग्जाम है, सर्कुलर क्या है, नोटिफिकेशन क्या है, वो मैं अगली क्लास में बताऊंगा ही जब आपका कोर्स डिस्कशन स्टार्ट होगा। अगली क्लास के लिए देख लेते हैं। कट ऑफ डेट आपको ध्यान रखना है, खासकर जीएसटी के अमेंडमेंट्स के लिए। यहां लिखा हुआ है दिस डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जीएसटी सिलेबस। अगर आपका जून में एग्जाम है तो 30 नवंबर तक के अमेंडमेंट्स आपको पढ़ने हैं, और इसीलिए मैंने अपना जीएसटी का बैच कब से रखा हुआ है, 25 नवंबर के आसपास से। 25 नवंबर के आसपास से बैच रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूंगा। शुरू में वही 6-7 क्लास तक वहां बुक नहीं चाहिए होगी, तब तक में 30 नवंबर आ जाएगा, तो 30 नवंबर तक की सारी अमेंडमेंट्स आपके उस नोट्स में जून एग्जाम के लिए प्रिपेयर कवर हो जाएगी। ठीक है, अभी जो भी कहीं भी क्लासेस मिल रही है ना सर, जून 24 के हिसाब से भी क्लास मिल ही नहीं रही है। आज के दिन कोई भी बच्चा अगर कहीं पे इनडायरेक्ट टैक्स की क्लास लगा रहा है तो वो दिसंबर 23 की क्लास है, जो जून 24 वाले बच्चों को उसमें बैठा के पढ़ाया जा रहा है और या फिर क्लास दी जा रही है। हमारे यहां हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। आपका फ्रेश बैच आएगा 25 नवंबर के आसपास से। क्यों? क्योंकि आपके लिए, खासकर दोनों के लिए, जून और दिसंबर 2024 के दोनों बच्चों के एग्जाम्स, दोनों एग्जाम्स के बच्चों के लिए जो अमेंडमेंट से आने हैं वो बाकी हैं, और वो कहीं ना कहीं सितंबर अक्टूबर में आ जाएंगे। तो मैं आराम से उसको इनकॉर्पोरेट करूंगा, बुक रिलीज करूंगा, अपडेटेड बुक। ठीक है, और वही बुक फिर दिसंबर के लिए काम आएगी, वो भी बता रहा हूं। अब सर यहां भी 2 बुक तो हार्ड कॉपी में आएगी, उसके अलावा आपको एमसीक्यूज और खूब सारे प्रैक्टिस करने के लिए जो पीडीएफ्स होते हैं 6 पेज के, 5 पेज के, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, ऐसे करके चीजें आपको पीडीएफ में मिलती रहेंगी, जो व्हाट्सएप ग्रुप है और जहां पर से आप क्लास डाउनलोड करते हो। लेकिन ये कहां कब करना है? आफ्टर कोर्स कंप्लीशन। सर जो कोर्स कंप्लीट करेंगे वो 2 डीटी के इस बुक्स से करेंगे और 2 इस आईडीटी के बुक्स से करेंगे। टोटल आपको 4 बुक्स मिलनी है। आप सीएमए स्टूडेंट हैं जो मेरे साथ जुड़ेंगे। सर आईडीटी का बैच लेट से आ रहा है? नहीं, टाइम पे आ रहा है, क्योंकि हम आपको परफेक्टली अमेंडेड चीज पढ़ाएंगे। फाइनेंस एक्ट 2023 फाइनेंशियल ईयर 23-24 का रेफरेंस लेके अमेंडमेंट क्लास के अंदर पढ़ाएंगे। इसीलिए आईडीटी का बैच नवंबर में आपके लिए शेड्यूल किया गया है, ताकि अगले, अभी जैसे अगस्त है तो अगले 2-3 महीने में जितनी अमेंडमेंट्स आएंगी उसको हम अपनी बुक्स में इनकॉर्पोरेट कर लें, तो वो ऑटोमेटिक क्लास के अंदर भी इनकॉर्पोरेट हो जाएंगी। और ये वाली अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स होती हैं, जो जून और दिसंबर दोनों के लिए एप्लीकेबल होती हैं। सर दिसंबर के लिए भी तो ऐसी अमेंडमेंट्स आएंगी? बहुत कम आती हैं दिसंबर के लिए, सबसे ज्यादा अमेंडमेंट्स जून के लिए आती हैं। जैसे दिसंबर 23 और जून 24, इसमें सबसे ज्यादा अमेंडमेंट्स आती हैं। लेकिन जून 24 और दिसंबर 24 में जो 6 महीने का गैप है, उसमें अमेंडमेंट्स जो आती हैं वो ना के बराबर आती हैं कस्टम में, ना के बराबर आती हैं इनकम टैक्स में, और 5-6 पेज 10 पेज जितनी अमेंडमेंट्स आती हैं किसमें? जीएसटी में। तो वो सिर्फ 1-2 लेक्चर जो एक्स्ट्रा होता है उससे काम चल जाता है। बट
तुमको अगर मैं अभी वाले बैच में मिक्स कर दूं, जो दिसंबर 23 की हमारी बुक्स है, क्लास है, तुमको ना बताऊं ये सब बात, तुमको क्लास दे दूं, पैसे ले लूं, तो तुमको बाद में खूब सारी अमेंडमेंट पढ़नी पड़ जाएंगी, कम से कम 50-60 पेज की नई बुक भी रेफर करनी पड़ जाएगी, और बच्चे का फिर ना प्रिपरेशन खराब हो जाता है, जो अपन लोग यहां नहीं करते। हमें पता है कि ईयर चेंज होने पर नया फाइनेंस एक्ट आता है, नया ईयर आता है, इनकम टैक्स में असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर नया आता है, और एग्जाम में क्वेश्चन इसी पीरियड के बीच के आएंगे आपके। अकाउंट्स और कॉस्टिंग में ऐसा नहीं होता, बट डीटी आईडीटी में जो ईयर लिखा है इसी ईयर से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे, तो इसी ईयर से रिलेटेड आपको बुक्स भी मिलेंगी और इसी ईयर से रिलेटेड आपको पढ़ाया भी जाएगा। तो हम लेट नहीं है, हम टाइम से स्टार्ट करेंगे, पहले अमेंडमेंट्स, रेलिवेंट अमेंडमेंट्स आने तो दो, ऐसा है इनडायरेक्ट टैक्स में। और डीटी में आ चुकी सर, डीटी में सर्कुलर नोटिफिकेशन के थ्रू जो अमेंडमेंट्स आती हैं वो बहुत ना के बराबर पढ़नी होती हैं इंटरमीडिएट लेवल पे, डीटी में कोई डर है ही नहीं। और आईडीटी में जो अमेंडमेंट्स आती हैं वो सर्कुलर नोटिफिकेशन के थ्रू ही आती हैं, जो काफी सारी अमेंडमेंट्स अभी आनी बाकी हैं जून एग्जाम्स के लिए। तो अभी कहीं भी बच्चा पढ़ रहा है ना, बेवकूफी कर रहा है, मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि उस बैच में फाइनेंशियल ईयर 23-24, फाइनेंस एक्ट 2023 और जो आने वाले सर्कुलर नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन, उसकी अमेंडमेंट्स पढ़ाई नहीं जाएगी, वो अलग से अमेंडमेंट बोल के पढ़ाई जाएगी, फायदा है नहीं। तुम रनिंग क्लास में जब पढ़ोगे तो ही तो फायदा होगा अमेंडेड चीजों से, वो कॉल आपकी है। ये मैंने पीरियड लिख दिया है। सर जून एग्जाम के लिए कहां तक के चेंजेस पढ़ने होते हैं? 30 नवंबर तक के, और दिसंबर एग्जाम के लिए 6 महीने आगे कर दो, 31 मई। तो बोला सर मेरा एग्जाम तो दिसंबर में है, तो आपको तो एक तो अपडेटेड क्लास और बुक्स तो मिली गई जून के हिसाब से, अब जो 6 महीने के चेंजेस होंगे कहां से कहां तक के? 1 दिसंबर से लेकर 31 मई तक के। ठीक, 31 मई ध्यान रखना, सीए का कट ऑफ डेट अलग होता है। सीए का कट ऑफ डेट चलता है नवंबर की जगह अक्टूबर, मई की जगह अप्रैल, क्योंकि उनके एक महीने एग्जाम पहले होते हैं, उनके मई में होते हैं, तुम्हारे जून में होते हैं, उनके नवंबर में होते हैं, तुम्हारे दिसंबर में होते हैं, तुम्हारा कट ऑफ डेट डिफरेंट है। बोला सर मेरा दिसंबर में एग्जाम है, तो मत घबराओ ना, फाइनेंस एक्ट 2023 फाइनेंशियल ईयर सेम है, खाली 6 महीने की थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स आती हैं। सर मैंने क्या कहा, दिसंबर 23 से जून 24 में ज्यादा अमेंडमेंट्स आती हैं, वो हम कवर कर रहे हैं क्लास के अंदर। जून 24 से दिसंबर 24 का जो 6 महीना होता है उसमें बहुत कम अमेंडमेंट्स आती हैं, वो अलग से अमेंडमेंट का पीडीएफ और क्लास आपको फ्री मिलेगा हमारी तरफ से अगस्त 2024 में। अगस्त और सितंबर 2024 में हमारी तरफ से जो चेंजेस होंगे 31 मई तक के, वो इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे बुक्स में, नोट्स उसके अलग से बनेंगे, उसकी क्लास अलग से आएगी और वो आप तक पहुंचा दी जाएगी। सर मात्र 2-3 क्लास, इसकी कितनी क्लास होंगी? मात्र 2-3 क्लास, क्योंकि मेजर अमेंडमेंट्स हम लोग क्लास के अंदर कवर कर चुके होंगे। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के बैच में जून दिसंबर में 1-2 पेज के ही अमेंडमेंट्स आते हैं कस्टम और डायरेक्ट टैक्स के, तो वहां टेंशन लेना ही नहीं है। और जो अमेंडमेंट्स जीएसटी के आते हैं वो मैनेजेबल आते हैं। अगर हम जून और दिसंबर की बात करें, 6 महीने के कारण जो अमेंडमेंट्स आते हैं सर्कुलर नोटिफिकेशन के थ्रू, कट ऑफ डेट ध्यान रख लेना, व्हाट इज सर्कुलर, व्हाट इज नोटिफिकेशन, ये सारी बातें अगली क्लास में आपके साथ होंगी जब हम डिटेल डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। बट ध्यान रखना, अटेम्प्ट आपका कोई भी हो, फाइनेंस एक्ट एंड फाइनेंशियल ईयर सेम है, बुक्स सेम है, क्लास सेम है। मेहनत थोड़ी सी अगर कुछ अमेंडमेंट्स कहीं आती है 6 महीने में तो वो कर लेंगे। कब? दिसंबर 24 के एग्जाम्स के लिए। सर गलत तो करना ही ना हो। गलत आपके साथ कब हो जाए? जब हम 1 साल पुरानी क्लास दे दें, फाइनेंशियल ईयर 22-23 वाली, फाइनेंस एक्ट 2022 वाली, तो आपके साथ गलत होगा। और ये बात आप तुम कहीं भी कंफर्म कर सकते हो कि कौन सा फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है दिसंबर 23 के लिए और कौन सा फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है 24 और 2024 के एग्जाम्स के लिए। तुम मान लो कहीं पे डेमो लेक्चर ले रहे होगे तो वहीं तुमको पता चल जाएगा कि कौन सा पीरियड रेफर किया जा रहा है क्लास के अंदर, डीटी आईडीटी में तुमको अपने आप पता चल जाएगा, ये तो 1 साल पुरानी क्लास है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमने प्लान किया था दिसंबर 24 लेकिन अब हम एग्जाम देंगे जून 25 में, तो फिर यहां मेजर चेंज होगा। अगर आप हमारे यहां मान लो दिसंबर 24 के लिए रजिस्टर्ड हो चुके हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन अब आप एग्जाम देंगे जून 25 में, तो यहां फिर से क्या होगा? ड्यू टू द चेंज ऑफ फाइनेंस एक्ट, यहां पे कौन सा फाइनेंस एक्ट काम करेगा?
फाइनेंस एक्ट 2024 यहां पे, तो ड्यू टू चेंज हो जाएगा, फाइनेंस एक्ट चेंज हो जाएगा, असेसमेंट ईयर चेंज हो जाएगा, फाइनेंशियल ईयर, तो डीटी आईडीटी की खूब सारी अमेंडमेंट्स आती हैं उस समय, वो भी फ्री रहेंगी, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री रहेंगी सर। वो फरवरी मार्च में आपको अमेंडमेंट्स पहुंच जाएंगी टेलीग्राम चैनल के थ्रू, यूट्यूब लिंक के थ्रू, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में आप हमसे जुड़े रहेंगे उस ग्रुप के थ्रू, कहीं कोई परेशान नहीं होना है सर। जब भी कोई चीजें आएंगी डीटी और आईडीटी में अमेंडमेंट्स, एक बार आपका ग्रुप बन गया, उस ग्रुप में इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप हमें टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करोगे, वहां इंफॉर्मेशन मिलेगी ही मिलेगी आपको। फिलहाल एग्जाम के लिए तो कुछ नहीं दिमाग लगाना है सर। जिस एग्जाम के लिए आप हमसे जुड़े हुए हैं जून 24 और दिसंबर 24 इस बैच में, वहां तक के लिए तो आपको कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। हम आपको ग्रुप में बताएंगे कि बेटा ये पढ़ लो, ये नई आई है चीज, ये पढ़ लो, ये नई चीज आई है। अगर कहीं कोई नोट्स में, कहीं कोई क्वेश्चन में चेंज करेंगे हम, तो वो भी आपको फ्री में देंगे, उसके कहीं कोई चार्ज नहीं है। नहीं ये क्लास हम देंगे 100 रुपया दो, 50 रुपया दो, ऐसा कुछ नहीं है। फ्री में पीडीएफ मिलेगा, फ्री में क्लासेस मिलेंगे। लेकिन हाँ, मेजर चेंज आता है कब? जब तुम ईयर शिफ्ट करोगे, वहां पर हम फिर बुक का एडिशन भी चेंज कर देंगे। जैसे डीटी में चले जाएंगे हम 22nd एडिशन में, आईडीटी में हम चले जाएंगे 13th एडिशन में, वहां तो बुक का एडिशन भी चेंज हो जाएगा, कट ऑफ डेट भी चेंज हो जाएगी, तो वहां तो बहुत कुछ होगा। अभी छोड़ दो जून 25 को, ठीक है सर। जून 24 और दिसंबर 24 के लिए क्लास सेम है, बुक्स सेम है, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, फाइनेंस एक्ट सेम है। खाली कट ऑफ डेट के कारण 6 महीने की सर्कुलर नोटिफिकेशन की अमेंडमेंट्स थोड़ी बहुत आती है जीएसटी में, जो मैनेजेबल है, थोड़ी बहुत ही आती है, क्योंकि सेम ईयर में आप हैं, सेम फाइनेंस एक्ट में है। फाइनेंस एक्ट चेंज होता है, ईयर चेंज होता है, तो काफी सारी चेंजेस आ जाती है। तो ये थोड़ा सा आप लिखिए। ये अब अगली क्लास में आगे कहीं डिस्कस नहीं होगा, प्लीज ध्यान रखिएगा। हमने आपको, देखो इतने अच्छे से मेरी टीम भी नहीं बता पाएगी आपको, ठीक है। तो थोड़ा यहां से आप इंफॉर्मेशन लिखिए। बाद में देखिए मुझसे पूछेंगे तो मैं फिर सोचूंगा कि यार बच्चे ने क्लास में ध्यान ही नहीं दिया, तो मेरे से पूछोगे, मैं बोलूंगा जाके क्लास देख लो, मैंने शुरू की 2 लेक्चर में सब कुछ बताया है। टीम अच्छे से जवाब दे नहीं पाएगी मान लो, तो थोड़ा आप ये सब जो मैंने अभी समझाया है लिख लो। डन, वीडियो रोक के लिखा, नेक्स्ट, 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 डन, नेक्स्ट, डन। चलिए सर, अगली क्लास में मैं जो अभी थोड़ा एक और डिस्कशन करना है 15-20 मिनट का, बट उसके पहले बता दूं, अगली क्लास में जो मैंने बोला है, अगली क्लास में थोड़ा सा मैं क्या करूंगा, कस्टम का आपका डिस्कशन स्टार्ट करके कस्टम का डिस्कशन कर दूंगा थोड़ा सा इनडायरेक्ट टैक्स में, फिर थोड़ा सा जीएसटी का डिस्कशन कर दूंगा, फिर मेनली हम लोग डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स स्टार्ट करेंगे। तो आपको क्या करना है, अब अगली क्लास से एक डीटी का रजिस्टर मेंटेन करना है। सर बुक तो आई नहीं, अरे मत वेट करो अभी बुक का, अगली 5 क्लास तक, अगली 4-5 क्लास तक बुक की कहीं कोई जरूरत नहीं है। बुक को प्रिंट में जाने दो, पीडीएफ आने दो, बुक प्रिंट होके आएगी, कुरियर हो जाएगी। तुम आराम से क्लास देखते रहो, क्लास के अंदर ही तुमको इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा कि अब बुक का वेट करो, बुक आने के बाद क्लास देखना। आगे क्लास देखते रहो, क्लास के अंदर ही तुमको इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा कि अब बुक का वेट करो, अगली क्लास बुक आने के बाद देखना। तब तक में बुक आपके पास पहुंच जाएगी, है ना। सर एक डीटी का मोटा रजिस्टर मेंटेन करना है 300-400 पेज का, छोटा पतला रजिस्टर नहीं, मोटा स्टैंडर्ड रजिस्टर एक जो आता है मोटा, वो मेंटेन करना है आपको। सर आप मेरी क्लास घर में देखोगे, लाइब्रेरी में देखोगे, हॉस्टल पीजी में देखोगे, कहीं कैरी तो करना नहीं है, तो आराम से एक मोटा रजिस्टर डीटी का मेंटेन करो, काफी कंटेंट है डीटी का। सर एक कैलकुलेटर होना चाहिए आपके पास, मोबाइल वाला कैलकुलेटर यूज नहीं करना है आपको, एक ऐसा कैलकुलेटर जो आप अपने एग्जाम में ले जाना चाहते हो, ठीक। एक अच्छा स्टैंडर्ड साइज का जो कैलकुलेटर होगा, जो आप अपने एग्जाम में ले जाना चाहते हो, वो कैलकुलेटर शुरू से मेंटेन करो, उस पर हैबिट बनाओ आप, जरूरी है। एक पानी की बोतल, एक टेबल वॉच, मोबाइल से दूर रहना है आपको। मोबाइल पे क्लास देख रहे हैं तो अच्छी बात है, वरना मोबाइल से दूर रहना है। 3 घंटे का टाइम होना चाहिए, नो मोबाइल जोन, यानी उस 3 घंटे में आपका फोकस पूरा मेरी क्लास पे होना चाहिए, लैपटॉप डेस्कटॉप पे।
मोबाइल पे देख रहे हैं तो नेटवर्क ऑफ होना चाहिए, या कुछ ऐसा करो कि आपको वो मैसेज टोन और ये सब डिस्टरबेंस ना हो। यानी जब तक आप मान लो मेरी अगली क्लास 2.5 घंटे की है, तो उस 2.5 घंटे के दौरान आपको मोबाइल यूज नहीं करना है, सोशल मीडिया यूज नहीं करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तभी आप घर बैठे बैठे देखो, आप अगर मेरी फेस टू फेस क्लास में रहते तो क्या क्लास के अंदर सोशल मीडिया चला रहे होते, मोबाइल यूज कर रहे होते? नहीं, बस वही आपको एक रिस्ट्रिक्शन मेंटेन करना है। ठीक सर, क्लास के अंदर आपको हर क्लास में कुछ ना कुछ टास्क मिलेंगे। उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपको मेरी टीम से मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर लेना है और उस टास्क को कंप्लीट करना है। टीम आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेगी, जिस ग्रुप में आपको इंफॉर्मेशन पहुंचती रहेगी अबाउट योर क्लासेस, नोट्स, बुक्स, हर चीज आपको वहां इंफॉर्मेशन पता चलती रहेगी। टीम आपको मेरा पर्सनल नंबर देगी, टीम का नंबर अलग सेव कर लेना, मेरा नंबर अलग सेव कर लेना। कभी कभी बच्चे टीम से रिलेटेड काम मुझे भेज देते हैं, मुझे खराब लगता है। मेरा जो मोबाइल नंबर है उसको तुम सर कितनी पेमेंट करनी है, किस अकाउंट में पे करनी है, ये सब के लिए नहीं, वो सब के लिए टीम है। खाली ध्यान रखना है कि तुमको कहीं किसी मोबाइल पे कैश पेमेंट, वो पेटीएम और यूपीआई नहीं करना है, हमारे करंट अकाउंट में पेमेंट करना है। मेरा जो नंबर तुम्हें मिलेगा उसमें जो क्लास के अंदर के टास्क हैं वो कंप्लीट करोगे, और जो तुम्हारे क्लास से रिलेटेड डाउट्स हैं उसका डिस्कशन करोगे, वो भी क्लास कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि क्लास के दौरान आपको मोबाइल यूज नहीं करना है। 2.5 घंटे की क्लास है, मोबाइल यूज नहीं करना है। कोई डाउट आया है उसको लिख के रखना है, क्लास खत्म होने के बाद तब तुम डाउट का डिस्कशन मेरे साथ करोगे, ठीक है, ये तुमको ध्यान रखना है। अभी थोड़ा 15 मिनट और मुझे आप दे दो। कट ऑफ डेट वगैरह सब क्लियर है, आपका एग्जाम जून और दिसंबर में है, फाइनेंस एक्ट क्लियर है, असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर क्लियर है। असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर क्या होता है, डीटी आईडीटी क्या है, डिफरेंस क्या है, ये सब अगली क्लास का टॉपिक है। ये एक कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो बच्चों को पता चलनी चाहिए। मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया है हमारे यहाँ, तो भी आपको पता चलना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन नहीं लिया था, डेमो में है, तो भी आपको ये सब बातें पता चलनी चाहिए। स्टडी मैट के क्वेश्चन कब करने हैं? सिलेबस कंप्लीट करने के बाद स्टडी मैट के क्वेश्चन एग्जाम्पल करने हैं एक बार बस। काफी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लास के अंदर कवर्ड होंगे। कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए सिर्फ एक बार आपको करने हैं, बाकी हमारी तरफ से असाइनमेंट मिलेंगे, क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट्स, एमसीक्यू बुकलेट सब मिलेंगे, पास्ट ईयर क्वेश्चंस वगैरह सब उसके अंदर कवर होंगे। ये तो लिख लिया था, है ना। ये थोड़ा सा मेंटेन कीजिएगा डिसिप्लिन। एक रजिस्टर डेडिकेटेड, एक कैलकुलेटर, एक वाटर बॉटल, एक टेबल वॉच और 3 घंटे का फ्री टाइम मेरी क्लास अटेंड करने के लिए। और मैंने पहले भी कहा, अभी एक क्लास के लिए 3 घंटे अलॉट करने हैं। डेली 3 क्लास देखनी है तो 9 घंटे चाहिए पढ़ाई के, डेली 2 क्लास देखनी है तो 6 घंटे चाहिए। डन। चलिए थोड़ा सा मैं ये डिस्कशन कर दूं, आज की क्लास का आखिरी डिस्कशन। थोड़ा ये हमारी क्लास के फीचर्स वगैरह सब मैं थोड़ा बता दूं, ताकि आपको अभी से लेकर आखिरी तक दिक्कत ना हो। जब आप हमसे जुड़ते हैं, है ना, जब आप हमसे जुड़े ही हैं तो थोड़ा ये समझा दूं आपको, हमारी टीम का थोड़ा सा रोल और मेरा रोल, मेरा नंबर, टीम का नंबर यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर दूं। इसमें से कुछ बातें हो चुकी हैं, कुछ बातें फ्रेश यहाँ बता दूं। द एंड करेंगे फिर आज के सेशन को। अगली क्लास से ऐसे समझो कि आपका रियल पिक्चर, जो आपका डीटी आईडीटी का जो रियल पिक्चर है, वो आपका अगली क्लास से चालू होगा। अभी तक तो आप खाली क्लास के फीचर्स देख रहे थे, अपना सिलेबस देख रहे थे, डीटी आईडीटी, ग्रुप 1, ग्रुप 2, पेपर्स, प्लानिंग, है ना, किस तरीके से क्लास अटेंड करनी है, वो सब देख रहे थे। देखो मैं फिर से कह रहा हूं, ये सब जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप मेरे से पहली बार जुड़ रहे हो, मैं आपके साथ पहली बार जुड़ रहा हूं। ये एक इंट्रोडक्शन था, सिलेबस का इंट्रोडक्शन, कोर्स का इंट्रोडक्शन, सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन, आपका इंट्रोडक्शन मेरे साथ हो गया सर। हाँ, अभी क्लास के बाद वो 2 टास्क पूरा करोगे तो आपका इंट्रोडक्शन मेरे साथ हो जाएगा। ठीक। इस क्लास के बाद आपको क्या देखना है? टीम से मेरा नंबर लेना है, टास्क जो दिए हैं कंप्लीट करने हैं, 2-3 टास्क दिए हैं। उसके अलावा टीम से बोल के एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाना है। देख लो कि टीम ने आपको किसी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया है कि नहीं किया है। डेमो क्लास में हो तो अभी 2-3 क्लास और लेनी है मस्त होके, कोई टेंशन ही नहीं है। बुक का वेट अपने आप, हम बुक के बारे में बताएंगे आपको ग्रुप में। मेरे से ये सब डिस्कशन मत करना, बुक कब आएगी, बुक ये बुक वो, सर क्लास नहीं चल रही, सर सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा, सर कुरियर का प्रूफ नहीं आया, वो सब के लिए टीम है।
टीम को कॉल करो, उन्हें 24 घंटे का टाइम दो, उसके बाद उनको रिमाइंडर दो, टीम विल एग्जीक्यूट द सेम। सर थोड़ा सा यहां पर मैं डिस्कस कर देता हूं इसको फ्रेश, उसके बाद अगली क्लास में हम लोग डिस्कशन डायरेक्ट अपने इस बैच के अंदर चलेंगे। ऑफिशियली हम सारा डिस्कशन टेक्निकल स्टार्ट करेंगे।